हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम की इंट्रोडक्शन। राइट, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था कि विंध्या रेंज के नॉर्थ में लाई करती है हिमालयन रिवर्स और साउथ में लाई करती है पेनिसुलर रिवर्स। राइट, तो हमने अब विंध्या रेंज के नॉर्थ में देखी हिमालयन रिवर्स और विंध्या रेंज के साउथ में क्या देखी, पेनिसुलर रिवर्स। अब बेसिकली रिवर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 4000 के करीब नदियां बहती हैं हमारे भारत में। अब ये नदियां जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये जब नदियां बहती हैं अपने ओरिजिन से लेके अपने एंड पॉइंट तक, तो ये थ्रू आउट अपने रास्ते में ढेर सारे सेडिमेंट्स लाती हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है ये सॉइल। अगर एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होगी तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे एग्रीकल्चर के लिए, अल्टीमेटली पॉपुलेशन ज़्यादा बसेगी नदियों के किनारे। इसका मतलब सिविलाइजेशन का होना भी ज़्यादा कहाँ पर होगा, नदियों के किनारे पे, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे पर बसी थी। अब अगर इंसानों के लिए नदियाँ इतनी इम्पॉर्टेंट है तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। एनिमल्स से हमारा मतलब है फोना एंड प्लांट से हमारा मतलब है फ्लोरा। इसका मतलब फ्लोरा एंड फना दोनों के लिए ही नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, सभी के लिए ये नदियाँ बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जब हम इंडियन जियोग्राफी की थी हमने, तो उसमें हमने देखा था विंध्या रेंज के नॉर्थ में लाई करती है हिमालयन रिवर्स और विंध्या रेंज के साउथ में लाई करती है पेनिसुलर रिवर्स। राइट, तो अब हम ये मैप में ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ये मैप बना लिया इंडिया का रफ सा। तो विंध्या रेंज गुजरात टू मध्य प्रदेश टू बिहार तक एक्सटेंडेड है। ये हमने किया था अपने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। जिसको नहीं पता वो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया सीरीज में से ये पढ़कर आए। ठीक है, तो विंध्या रेंज के नॉर्थ में हमारे पास कौन सी रिवर्स बहती हैं, हिमालयन रिवर्स। और विंध्या रेंज के साउथ में हमारे पास कौन सी रिवर्स बहती हैं, पेनिसुलर रिवर्स। इसका मतलब विंध्या रेंज क्या काम करता है, एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम। सो दो मेजर हमारे पास रिवर सिस्टम आ गए, हिमालयन रिवर सिस्टम हमारे भारत में और दूसरा है पेनिसुलर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम से हमारा मतलब होता है नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम में क्या आ जाएगा, हिमालय से निकली हुई नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो रिवर सिस्टम हमारे पास बेसिकली इंडिया में दो हैं, दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम से हमारा मतलब क्या होता है, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज और उनकी सहायक नदियां। सिर्फ रिवर्स नहीं होती रिवर सिस्टम में, रिवर्स और उनकी जो सहायक नदियां जो उनमें आकर मिल जाती हैं उन्हें कहते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। सो रिवर और ट्रिब्यूटरीज दोनों मिलाकर बनाते हैं रिवर सिस्टम। अब कितने तरह के रिवर सिस्टम है भारत में? हमारे पास दो तरह के रिवर सिस्टम है, दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम पहला, जिसमें हिमालय से निकली हुई नदियां और हिमालय से निकली हुई नदियां और उनकी सहायक नदियां होंगी। दूसरा रिवर सिस्टम है हमारे पास पेनिसुलर रिवर सिस्टम। इसमें पेनिसुलर प्लेट्यू से निकली हुई नदियां और उन नदियों की सहायक नदियां होंगी। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम का ओरिजिन क्या होगा ये देखेंगे हम, कहाँ से निकलती हैं, और पेनिसुलर रिवर सिस्टम में रिवर्स कहाँ से निकलती हैं ये देखेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम में जो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं उनका ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज। ठीक है, एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम में नदियां कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, पेनिसुलर प्लेट्यू से। तो ये क्लियर हुआ, हिमालयन रिवर सिस्टम में कहाँ से नदियां निकलेंगी, हिमालय से, एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम में वो नदियां कहाँ से निकलेंगी, पेनिसुलर प्लेट्यू से निकलेंगी। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो इन दोनों को मिलाकर 75% वाटर ऑफ द रिवर्स, ये जो दो रिवर्स है हमारे पास, मेजर दो रिवर सिस्टम है हमारे पास, उनमें से 75% वाटर कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में एट द एंड जाता है। एंड 25% वाटर जो है इन रिवर्स का वो कहाँ जाता है, अरेबियन सी में जाता है। हम देखेंगे कि कौन सी रिवर जाती है बे ऑफ बंगाल में और कौन सी रिवर जाती है अरेबियन सी में। इन टोटल बोले तो 75% पानी इन नदियों का कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में, और 25% पानी इन दोनों नदियों का मिलाकर कहाँ जाता है, अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ।
हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम में का 75% पानी मिलाकर बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो मेजॉरिटी कहाँ जाता है पानी? बे ऑफ बंगाल में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि भारत की जो नेचुरल स्लोप है पेनिसुलर प्लेट्यू में वो कहाँ पर है? टुवर्ड्स ईस्ट है। तो जिस साइड स्लोप होगी उसी साइड पानी बहेगा। तो बे ऑफ बंगाल ईस्ट वाली साइड पड़ता है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ वाटर ऑफ रिवर्स कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में। अब ओरिजिन क्या होता है किसी नदी का? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये कुछ टर्म्स पहले हम डिफाइन कर लेते हैं आगे समझने के लिए। और माउथ क्या होता है? अगर मैं कोई बोलूं कि रिवर सिस्टम का माउथ क्या है, तो माउथ से हमारा मतलब होता है रिवर एट द एंड जाकर अपने से बड़े वाटर बॉडी में, जैसे कि सी और ओशन, उसमें जाकर मिल जाती है, उसे कहते हैं माउथ ऑफ रिवर सिस्टम। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सपोज ये मेन रिवर है, ठीक है, इसके साथ जुड़ रही हैं छोटी छोटी नदियां जो अपना पानी लाकर मेन रिवर को दे रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज, दैट इज सहायक नदियां। T1, T2, T3 ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी नदियां होती हैं जो सहायक नदियां होती हैं, अपना पानी लाकर मेन रिवर को दे देती हैं और एट द एंड मेन रिवर चली जाती है सी या ओशन में। डिस्ट्रीब्यूटरी से हमारा क्या मतलब है? सपोज ये मेन रिवर है हमारे पास, अब मेन रिवर ओरिजिन से निकली, एट द एंड कहाँ जाएगी? सी या ओशन में जाएगी। ठीक है, सी या ओशन में जाने से पहले अगर वो अपना पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटरीज D1, D2 एंड D3। और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज एट द एंड जाकर सी और ओशन में मिल जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज कहाँ मिलती हैं? मेन रिवर में। और डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ मिलती हैं? ओशन या सी में मिलती हैं जाकर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ पॉइंट। ओरिजिन क्या होता है? जहां से नदियां ओरिजिनेट होती हैं। माउथ क्या होता है? जहां पे नदियां एट द एंड जाकर मर्ज हो जाती हैं सी और ओशन में। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदियां मेन नदी की। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? मेन नदी जो है जब अपने एट द एंड पॉइंट पे पहुंचती है, जैसे कि सी और ओशन, उससे पहले जो अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज एट द एंड अपना पानी सी ओशन में डाल देती हैं, जबकि ट्रिब्यूटरीज अपना पानी कहाँ देती है? मेन रिवर में देती हैं। ये मेन डिफरेंस है इनका। ठीक है, तो आइए पहला रिवर सिस्टम देखते हैं, दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये नदियां? हिमालय से। इसमें बेसिकली 3 रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे हम। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर सिस्टम है हमारे पास, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। मतलब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये तीनों ही नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है हिमालयन रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम से आप हमेशा याद रखेंगे रिवर के साथ, मेन रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी साथ होंगी। जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम में सिर्फ इंडस रिवर नहीं होगी, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो पहला हम लिखा मैंने क्या? इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें इंडस रिवर आएगी और इसकी ट्रिब्यूटरीज आएंगी। जैसे ट्रिब्यूटरीज के क्या क्या नाम हैं वो देख लेते हैं हम। इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के क्या क्या नाम हैं? पहला नाम है नुब्रा, शोक, सतलुज, व्यास, रावी रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, काबुल रिवर, कुर्रम रिवर एंड गोमल रिवर। इन्हें हम याद करने की ट्रिक करेंगे आगे, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। अभी आप इनके नाम लिखो। ठीक है, तो ये सभी नदियां इंडस रिवर में, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सभी नदियां किसमें आती हैं? इंडस रिवर सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास रिवर सिस्टम कौन सा है? गंगा रिवर सिस्टम, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम के अंडर आता है। पहला था इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड है गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां होंगी। ठीक है, तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के नाम लिखते हैं, क्या है? यमुना रिवर, रामगंगा रिवर, गोमती नदी, सन रिवर और गंगा रिवर तो खुद है। ठीक है, गंगा रिवर मेन रिवर है और जो मैंने ऊपर लिखी वो सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि यमुना, रामगंगा, गोमती और सन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम। थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, जिसमें ब्रह्मपुत्रा नदी जो मेन रिवर है और उसकी सहायक नदियों के नाम लिखेंगे हम। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्रा, दैट इज द मेन रिवर, और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है उनके नाम लिखेंगे। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्या नाम है इनके ट्रिब्यूटरीज के? दिबांग, दिबांग नदी, ठीक है, लोहित नदी, सुबनसिरी। अभी इनके नाम को याद रखने की कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, इजीली लर्न हो जाएगी, उससे आगे बताऊंगी। ठीक है, ट्रिक को। तो अभी नाम लिखेंगे इनके, दिबांग रिवर,
लोहित रिवर, सुबनसिरी रिवर, धनसिरी रिवर, तीस्ता रिवर और रंगा रिवर। ठीक है, तो ये सभी नदियां किसके अंडर आई? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के। अब देखो ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है? हिमालयस, इसीलिए इसे कहा जाता है हिमालयन रिवर सिस्टम के अंडर आती है। अब इसका माउथ क्या है? माउथ मैंने क्या बताया? एट द एंड किस सी या किस ओशन में गिरती है? तो इंडस रिवर सिस्टम और उसकी सारी ट्रिब्यूटरियां जाकर कहाँ मिलती हैं? अरेबियन सी में मिलती हैं। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये दोनों ही रिवर सिस्टम का ओरिजिन हिमालयस ही है। ठीक है, इसीलिए तो हिमालय रिवर सिस्टम के अंडर आती हैं दोनों नदियां भी। पर इनका माउथ क्या है? ये एट द एंड दोनों ही रिवर सिस्टम कहाँ जाकर मिलते हैं? बे ऑफ बंगाल गिर जाती हैं जाके ये नदियां। ठीक है, तो इंडस रिवर जाकर मिलती है अरेबियन सी में, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जाकर कहाँ मिल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी के पानी में चली जाती हैं। ठीक है, तो पॉज करो, इन सबके नाम लिख लो। आगे आ जाओ अब पेनिसुलर रिवर सिस्टम में, जिसमें ओरिजिन इसका कहाँ पर है? विंध्या के साउथ में, दैट इज पेनिसुलर प्लेट्यू से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये इनका ओरिजिन है। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं पेनिसुलर नदियाँ? पेनिसुलर प्लेट्यू में। और इनका माउथ क्या है? मतलब एट द एंड किस सी या किस ओशन में जाती हैं ये, वो देखेंगे। तो इसके दो माउथ हैं। पेनिसुलर रिवर्स में कुछ नदियां जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं और कुछ नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जैसे हमने देखा पीछे हिमालय रिवर सिस्टम में इंडस गिरती है अरेबियन सी में, बाकी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों गिरती है बे ऑफ बंगाल में। वैसे ही पेनिसुलर रिवर्स में कुछ नदियां अरेबियन सी में गिरती हैं और कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अब कौन कौन सी नदियां हैं पेनिसुलर जो अरेबियन सी में गिरती हैं? पहले हम उनके नाम लिखेंगे और फिर उन नदियों के नाम लिखेंगे जो कि बे ऑफ बंगाल में एट द एंड जाके गिर जाती हैं। ठीक है, मिल जाती हैं। अरेबियन सी में जाकर कौन सी पेनिसुलर नदियां एट द एंड जाकर मिल जाती हैं? नर्मदा, तापी, लूनी रिवर, साबरमती रिवर, जुआरी रिवर एंड मंडोबी रिवर। राइट, सो नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, जुआरी और मंडोबी नदी ये पेनिसुलर रिवर है। कौन सी पेनिसुलर रिवर? जिनका ओरिजिन तो पेनिसुलर प्लेट्यू से होता है और एट द एंड ये कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिर जाती हैं। ठीक है, अब वो पेनिसुलर रिवर्स जो पेनिसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं और एट द एंड जाकर बे ऑफ बंगाल, दैट इज बंगाल की खाड़ी के पानी में मिल जाती हैं, वो कौन सी नदियां हैं पेनिसुलर रिवर्स? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई एंड सुबर्ण रेखा। ठीक है, तो कौन सी नदियां पेनिसुलर रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल के पानी में मिल जाती हैं एट द एंड? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी, वैगई नदी एंड सुबर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो अरेबियन सी में नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, जुआरी और मंडोबी। अब हमने क्या देखा? विंध्या रेंज के नॉर्थ में हिमालयन रिवर्स हैं और विंध्या रेंज के साउथ में हमारे पास क्या है? पेनिसुलर रिवर्स। इन दोनों ही रिवर सिस्टम को हमने देख लिया, इन दोनों के अंडर क्या क्या लाई करता है, कौन कौन सी रिवर्स लाई करती है। तो हम डिटेल में हम स्टडी करने जाएंगे किसको? हिमालयन रिवर सिस्टम को। ठीक है, इस लेक्चर में हम हिमालयन रिवर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीटली पहले हिमालयन रिवर सिस्टम की इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इनके क्या की फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम हिमालयन रिवर सिस्टम में पहले करेंगे इंट्रोडक्शन, देन करेंगे की फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स जो कि हिमालय से निकलती है। देन हिमालयन रिवर सिस्टम में जो तीन मेजर हमारे पास रिवर सिस्टम है, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन सिस्टम आते हैं किसमें? हिमालयन रिवर सिस्टम में। ठीक है, ये तीनों ही रिवर सिस्टम कहाँ से निकलते हैं? हिमालय से निकलते हैं, जिसमें इंडस रिवर सिस्टम कहाँ गिरता है? अरेबियन सी में। बाकी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ गिरती है हमारे पास? बे ऑफ बंगाल में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। हिमालयन रिवर सिस्टम का हम अभी देखेंगे इंट्रोडक्शन।
तो बार बार मैं बता चुकी हूँ, हिमालयन रिवर सिस्टम में वो नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ आएंगी जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हिमालय से। ठीक है, रिवर सिस्टम में क्या आता है, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हिमालय से, तो उन्हें कहेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। अगर वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पेनिसुलर प्लेट्यू से, तो उन्हें हम कहेंगे पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में वो नदियां और उनकी सहायक नदियां जो ओरिजिनेट हो रही है हिमालय से, उन्हें कहेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। अब ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसमें हमारे पास 3 मेजर रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड इज गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम एट द एंड कहाँ जाकर मिलता है, अरेबियन सी में। गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये दोनों जाकर कहाँ मिलते हैं, एट द एंड, मतलब किस सी या किस ओशन में जाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जाते हैं बे ऑफ बंगाल के पानी में। तो इन तीनों ही रिवर सिस्टम का ओरिजिन क्या है, हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है वो तो हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी ये इसका सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है। इंडस रिवर सिस्टम का माउथ क्या है, एट द एंड किस सी या किस ओशन में जाती है, अरेबियन सी में जाती है। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ओरिजिन तो हिमालय से ही होती है, पर एट द एंड गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम दोनों ही कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल के पानी में, दैट इज बंगाल की खाड़ी के पानी में मिल जाती हैं। कौन, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज एट द एंड बे ऑफ बंगाल के पानी में चली जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास। तो अब हिमालयन रिवर सिस्टम में बेसिकली इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी है। इसका मतलब हिमालयन रिवर सिस्टम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। अब ये रिवर सिस्टम जिसमें ये तीनों नदियों का पानी होगा, ठीक है, कौन सा, इंडस और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, ये तीनों रिवर सिस्टम हमारे भारत के अलावा किन किन कंट्री से गुजरती हैं ये नदियों का पानी। अब उनका एक्सपेंशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया से ये नदियों का पानी गुजरता है चाइना, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान। इन सब कंट्रीज में बेसिकली एक्सटेंडेड है हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, किन कंट्री में इंडस का पानी जाएगा, किन कंट्रीज में गंगा का जाएगा एंड किन कंट्रीज में ब्रह्मपुत्र का जाएगा, वो हम 1 बाय 1 इंडिविजुअल रिवर सिस्टम में करेंगे। ये कलेक्टिवली लिख दिया मैंने कि इन सभी रिवर सिस्टम में, ये जो इन सभी कंट्रीज में हिमालय से निकली हुई नदियों का पानी इन जनरल बहता है। ठीक है, तो बेसिकली हिमालयन रिवर सिस्टम एक इंटरनेशनल रिवर सिस्टम हो गया। इंटरनेशनल क्यों हो गया, क्योंकि सिर्फ हमारी कंट्री नहीं इन्वॉल्व है, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व हेयर। इसलिए हिमालयन रिवर सिस्टम एक इंटरनेशनल रिवर सिस्टम है जिसमें इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ये तीनों ही रिवर सिस्टम ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से। इंडस रिवर सिस्टम अरेबियन सी में गिरेगी, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।